हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिल्पा। और जैसे कल मैंने आपको दिखाया था साक्षी टेम्पल, मैं आज उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जो साक्षी टेम्पल है उसके बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक स्टोरी है। उस स्टोरी को लेकर मैं आई हूँ, तो उस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो कहानी शुरू है वो उड़ीसा राज से ही शुरू है। एक बार की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण होता है जो वृंदावन जाते हैं और रास्ते में उनको काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो उन्हें रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण मिलता है, तो वो रास्ते भर उनके साथ जाता है और उनकी सेवा करता है। और वृंदावन दोनों साथ में पहुंचते हैं और साथ में पहुंचने के बाद भगवान के अच्छे से दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद जो वृद्ध व्यक्ति था वो अमीर था, और जो लड़का था उनके साथ जो गया था, जो ब्राह्मण लड़का गया था, वो बहुत गरीब था। बट उसकी जो उसने सेवा की, उसके बाद वो वृद्ध ब्राह्मण उससे इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी की शादी लेकिन जो वो ब्राह्मण होता है वो बोलता है कि आप इस तरह से वचन मत दो, क्योंकि हो सकता है आपके घर में आपत्तिजनक कोई चीज़ हो जाए कि आपके घर वालों से एक बार पूछ लो, उसके बाद ये सब चीज़ करना, क्योंकि मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, हो सकता है कि वो तैयार ना हो। लेकिन जो ब्राह्मण था वो बोलता है कि नहीं, मैं करूँगा। तो वो लोग वहाँ पे अच्छे दर्शन करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद वो वृद्ध आदमी आता है और अपनी फैमिली को ये सारी बातें बताता है। तो फैमिली को जब वो सारी बातें बताता है तो उसके घर वाले उससे लड़ते हैं, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसकी वाइफ, तो सब लोग लड़ते हैं कि ये कैसा वचन दे डाला है और ऊपर से गरीब ब्राह्मण है, उससे कैसे शादी कर सकते हैं। तो वो बेचारा डर जाता है वृद्ध ब्राह्मण। तो फिर वो जो गरीब ब्राह्मण जो होता है वो उस वृद्ध ब्राह्मण से बोलता है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि आप अपनी बेटी से शादी करवाएंगे, लेकिन आपने तो करवाई नहीं। तो बोलता है नहीं, मैंने तो ऐसा कोई वचन नहीं दिया है। तो वो मुकर जाता है अपनी बात से। तो उसने बोला, उसके घर वाले और वृद्ध ब्राह्मण उस पर गलत आरोप लगाते हैं, लेकिन वो बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी गवाही दिलवा देता हूँ, उसके बाद तो आप लोग करोगे या नहीं करोगे। तो वो जो गरीब ब्राह्मण होता है फिर डिसाइड करता है, फिर वृंदावन जाता है। और वृंदावन, जो गरीब ब्राह्मण है वृंदावन जाने का डिसाइड करता है, एंड देन वो वृंदावन जाता है और उसके बाद मूर्ति के सामने प्रे करता है और सारी बात बता देता है। फिर मूर्ति से एक आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ में मूर्ति बोलती है कि कि मैं तो मूर्ति हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि गरीब ब्राह्मण थोड़ा सा सोचता है, सोचने के बाद बोलता है कि जिस तरह से आपने बोला उसी तरह से आप मेरे साथ चल लो। तो फिर उसके बाद जो मूर्ति है उसने बोला कि एक काम करो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब हम दोनों साथ वो दोनों जाने लगते हैं और जाने के बाद क्या होता है कि भगवान की झुनझुन की आवाज़ आ रही होती है, तो उनको लगता है पीछे पीछे आ रहे हैं। तो एक जगह ऐसी होती है जो रेत के कारण उसको आवाज़ सुनाई नहीं देती और उसको लगता है कि भगवान पीछे है या नहीं है। तो पलट के देखता है, तो देखता है तो मूर्ति वहीं पे रुक जाती है। लेकिन उस गरीब ब्राह्मण की एक समस्या का समाधान निकल जाता है कि वो जो गाँव था उसके आसपास ही था। तो वो जोर से आवाज़ लगाता है और सबको बुलाता है। बुलाने के बाद सारे लोग आते हैं वहाँ पे। तो फिर सारे लोग आते हैं तो वो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये मूर्ति पहले तो यहाँ पे थी नहीं है, यहाँ पे कैसे आ गई। तो फिर वो गवाही देती है मूर्ति कि नहीं, मेरे सामने ही इन्होंने वादा दिया था और ये इस तरह की बात थी। तो फिर उसके बाद जो बात हुई उन लोगों की, तो उन्होंने उसी दिन उसकी शादी करा दी। शादी करवाने के बाद उन लोगों ने वहाँ पे एक मूर्ति स्थापित करा दी। फिर वहाँ का जो राजा होता है, तो वो राजा क्या होता है, उस मूर्ति को ले जाके जगन्नाथ में स्थापित करा देता है। तो स्थापित करवाने के बाद जो वो मूर्ति होती है जिसे भगवान को भोग लगता था, तो भोग पहले गोपाल साक्षी खा लिया करते थे। इस वजह से फिर राजा को रात में सपना आता है कि नहीं, मुझे इस जगह पे ले जाके स्थापित कर दो और पहले मेरे यहाँ पे कोई दर्शन करने आएगा, उसके बाद इसका दर्शन करेगा, तभी वो दर्शन पूरे माने जाएंगे। मंदिर की स्थापना करवाई और वहाँ पे मंदिर बनवाया गया। और जो हमने कल आपको मंदिर दिखाया था, तो उसको साक्षी टेम्पल बोलते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल